Hello students, welcome to my YouTube channel and this is Professor Shahida Bawa. So today we will be discussing a very important topic from module 3 for TY BCom students, and the topic is method of payment in export marketing. Students, there are various methods of payment and each method of payment has its advantages and limitations. Okay, so the methods of payment can be broadly divided as follows. First जो है that is payment in advance. Now as the name suggests, है ना, पेमेंट इन एडवांस मतलब यहाँ पर हमने क्या करना है, एडवांस में पूरे तरीके से पेमेंट दे देना है ना. तो इसका मतलब क्या होता है कि बैड डेब्ट्स इन्वॉल्व ही नहीं होंगे. ठीक है, सो दिस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स. व्हाई? बिकॉज द एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड इन एडवांस. ओके, पर रियलिटी में ऐसा होता है क्या? हम पूरी तरीके से पेमेंट देते हैं क्या किसी को? नो, व्हाट वी डू इज वी पे 50% नाउ एंड देन हम बोलते हैं कि रेस्ट विल पे ऑन द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? So this is payment in advance. The second method is open account method. Now what is open account method? See, एक बार गुड्स हमारे पास आ जाता है ना, ठीक है, तो एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स को सेंड करता है टू द इम्पोर्टर, ठीक है, अलॉन्ग विद द इनवॉइस. ठीक है, मतलब वो जो भी बिल है उसको पे उसको दे देता है इम्पोर्टर को एंड वेट करता है कि पेमेंट कब देंगे. हाँ, इफ नो क्रेडिट इज अलाउड द इम्पोर्टर पेज इमीडिएटली. ओके, सो दिस मेथड इज वेरी सिंपल. एडिशनल चार्जेस इसमें नहीं होते हैं एज कम्पेयर अदर मेथड, पर थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता ही है. क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्सपोर्टर क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से विद द इनवॉइस इम्पोर्टर को भेजता है और फिर ही वेट से वो पेमेंट कब करेगा. ऑल राइट. थर्ड जो है पेमेंट अगेंस्ट शिपमेंट. ये तो भाई बहुत ही ईजीएस्ट है. ठीक है, कि एक्सपोर्टर क्या करता है, सप्लाई करता है गुड्स टू दी ओवरसीज कंसाइनी या फिर एजेंट को. ठीक है, अब यहाँ पे जब वो एजेंट को सप्लाई कर देता है गुड्स विदाउट इवन गिविंग द टाइटल. अब पेमेंट कब होगा? पेमेंट तब भी ही होता है जब कंसाइनी पूरा गुड्स सोल्ड आउट करता है. अब यहाँ पर तुम लोगों ने एक चैप्टर किया होगा 13th FI BCom के अकाउंटिंग में कंसाइनर कंसाइनी करके था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है कि कंसाइनी जब तक पूरी तरीके से गुड्स को अच्छे तरीके से देख वेख नहीं लेता है, ऑल राइट, तो तब तक वो पेमेंट नहीं देगा. ऑल राइट, सो दिस इज़ द वेरी रिस्की टाइप ऑफ मेथड इन पेमेंट. क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली एक्सपोर्टर ने तो भाई पूरी तरीके से गुड्स बेच ही देता है. ठीक है, वो वेट कर रहा है कंसाइनी को कि वो किसी और पार्टी को अपना गुड्स सोल्ड आउट करे, तब भाई उसको पेमेंट मिलेगा एंड देन ही विल गिव टू दी एक्सपोर्टर. ऑलराइट, सो दिस मेथड इज़ वेरी रिस्की. ऑलराइट, क्योंकि ड्यूज जो है वो भाई क्लियर ही नहीं होते हैं बहुत टाइम तक. तो नेक्स्ट जो है वो है डॉक्यूमेंट्री बिल्स. ठीक है, सी अंडर दिस मेथड एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर एग्री करता है टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक अलॉन्ग विद द बिल ऑफ एक्सचेंज. ऑलराइट, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दो तरीके से हो सकते हैं. एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, है ना. एज द नेम सजेस्ट, डॉक्यूमेंट्स आर रिलीज टू द इम्पोर्टर अगेंस्ट पेमेंट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स हम तभी ही देंगे जब हमारा पेमेंट क्लियर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट कहता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. तो डॉक्यूमेंट्स रिलीज कब होगा, जब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हुआ है. अगर हमारे बैंक में हम जाते हैं 90 डेज के लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो एक्सपोर्टर नीड नॉट वेट फॉर पेमेंट टिल द बिल इज मेट on due date, है ना. Why? Because he then needs to discount it with the bank, negotiate the bank and the funds will be refunded at that time. So documentary bills is again risky. Why? Because यहाँ पर exporter agree करता है to submit the documents to the bank along with bill of exchange. दो तरीके से हो सकते हैं, documents against payment, documents against acceptance. Next is deferred credit payment. As the name suggests, deferred payment. ठीक है, what is deferred? सी, कैपिटल गुड्स आर सोल्ड ऑन डिफर्ड क्रेडिट बेसिस. क्रेडिट बेसिस मतलब यहाँ पे क्या होगा, 180 डेज़ का नॉर्मली पीरियड दिया जाएगा कि तुम लोगों को 180 डेज़ के अंदर अंदर हमें क्या करना है, पेमेंट करना है. इट कैन बी 10 years डिपेंडिंग अपॉन द ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड अदर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो द एक्सपोर्टर रिसीव्स द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट बेसिस. ठीक है, तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया है.
सबसे हम बात करें तो सबसे सिंपल जो होगा वो होगा पेमेंट इन एडवांस। फिर जो दूसरा हो सकता है वो हो सकता है तुम्हारा ओपन अकाउंट मेथड। थर्ड में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, पेमेंट अगेन शिपमेंट। जब तक कंजाइनी थर्ड पार्टी को गुड्स नहीं सोल्ड करता है तब तक एक्सपोर्टर को वेट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। फोर्थ हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट्री बिल्स। जब तक हमारा बिल क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हमें पेमेंट नहीं मिलेगा। वापस से हम बोल सकते हैं कि रिस्की है, ठीक है। और डिफर्ड क्रेडिट पेमेंट, तो भाई नाम ही सजेस्ट करता है कि क्रेडिट पेमेंट है, मतलब छुट्टी, आराम कर लो भाई, है ना। पेमेंट एकदम आराम से इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिलेगा। जो कि बहुत पॉपुलर है वो है तुम्हारा सिक्स्थ वाला मेथड एंड वेरी पॉपुलर, लेटर of credit. Now this method of payment has become the most popular in recent times. Okay, अब हमने recent times में एडवांस पेमेंट से भी ज़्यादा जो लोग ऑप्ट करते हैं वो है तुम्हारा लेटर ऑफ क्रेडिट। सो व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? सी, लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन अंडरटेकिंग बाय इम्पोर्टर्स बैंक। इम्पोर्टर बैंक स्टेट करता है कि ये पर्टिकुलर इम्पोर्टर का अकाउंट हमारे बैंक में है और इसके बिहाफ में जो भी पेमेंट है वो बैंक करेगा टू द एक्सपोर्टर। तो वो एक्सपोर्टर को बहुत अच्छे तरीके से साफ बता देते हैं कि हमारे तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक करेगा। ऑलराइट, तो एक्सपोर्टर बहुत ही आराम से अपने जो भी गुड्स है वो एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि इम्पोर्टर का बैंक बीच में है जो गारंटी ले रहा है पेमेंट की। क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक था रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ पेमेंट। ऑलराइट, होप तुम लोगों को बहुत ईजीएस्ट वे में समझ में आया होगा। इन केस इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी डाउट, you people are very much free to ask questions. Thank you.